इस खबर में एक टर्बुलेंस है, लेकिन ये टर्बुलेंस कुदरती नहीं है, ये तो पॉलिटिकल टर्बुलेंस है जिसके झटके सियासी गलियारों में जबरदस्त तरीके से महसूस हो रहे हैं। हमारी इस खबर के दो पहलू हैं। पहला, राहुल गांधी के सवाल हैं जो वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से पूछ रहे हैं, और इस खबर का दूसरा पहलू बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आज का बयान है, जिससे बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। तो राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले पाकिस्तान को हमले की जानकारी क्यों दे दी गई थी। इस पर आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए एक समझौते की देश को याद दिलाई और पूछा कि भारतीय सेना के मूवमेंट्स और युद्धाभ्यास की जानकारी पाकिस्तान को देने का समझौता तो 1991 में 1991 में चंद्रशेखर सरकार के जमाने में हो गया था। उस सरकार को कांग्रेस का समर्थन था। कांग्रेस ने सवाल उठाया, क्या हमले की शुरुआत से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना एक अपराध नहीं है। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा, 1994 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, प्रधानमंत्री देश के नरसिम्हा राव ही थे, तब इस समझौते को लागू कर दिया गया था। यूएन में इस समझौते पर मोहर लगा ली गई थी। तब क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में कांग्रेस ने ऐसा किया? कांग्रेस सरकार ने फैसला लागू क्यों किया? यह सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा गया। हम आपको आगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते की पूरी ABCD बताएंगे, लेकिन पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की बात सुना देती हूं, जिन्होंने आज कांग्रेस को समझौते की याद दिलाते हुए घेरा। पाकिस्तान के साथ हम बार बार 1950 में नेहरू लियाकत समझौता कर लेते, 1960 सिंधु जल समझौता कर लेते, 75 में बांग्लादेश बनने के बाद जो 93,000 सैनिक उनके हमने पकड़े थे, बिना आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा कश्मीर उन्होंने ले लिया है 1947-47 से उनके पास है, बिना उसको वापस लिए हुए आप शिमला समझौता कर लेते। 1991 में आपने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, 94 में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया कि हमारी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, आपके ऊपर हम अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरह की जब आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हो तो आपके ऊपर देशद्रोह नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने एक शब्द सुना होगा, रिटेलिएट। अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी में इसका मतलब होता है प्रतिशोध लेना या बदला लेना। जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादियों को मारा, उनके अड्डों को उड़ाकर बदला लिया। लेकिन ऐसा ही रिटेलिएट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस में चल रहा है। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछती है, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन जिस समझौते पर यह सियासी फाइट चली आज, वो समझौता क्या है, उस पे क्या लिखा है, उस समझौते को आज हमने बहुत आसान शब्दों में इस रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। हमारा विदेश मंत्री अगर पाकिस्तानों को खुद बता दे कि कहाँ का बदला लेना है, पाकिस्तान चुप्पी साधी रहेंगे। 1991 में आपने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हमारी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, आपके ऊपर हम अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे। राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हर रोज पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सच्चाई तो बतानी पड़ेगी, लेकिन बीजेपी ने भी मानो मन बना लिया है, अब जवाबी फायर होगा। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? सियासत के नए चैप्टर की शुरुआत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की। निशिकांत दुबे ने आज एक्स पोस्ट पर भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के पेपर शेयर किए, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य गतिविधियों की सूचना देने पर एक समझौता हुआ था। समझौता इसलिए हुआ था ताकि दोनों देशों के बीच कोई भी गलतफहमी ना हो और संकट की स्थिति बनने से रोकी जा सके। समझौते के मुताबिक थल, नौसेना और वायुसेना एक दूसरे की सीमाओं के निकट बड़े सैन्य युद्धाभ्यास से बचेंगी। इस दौरान सैन्य बल की रणनीतिक दिशा दूसरे पक्ष की ओर नहीं होगी और न ही उसके नजदीक किसी प्रकार की सैन्य रसद की तैनाती की जाएगी। ये तो समझौते के भीतर की बात है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता 1991 में हुआ था। उस वक्त चंद्रशेखर सरकार को कांग्रेस का समर्थन था। इसके बाद 1994 में जिस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस वक्त ये समझौता लागू हुआ। मान लीजिए कि हमने इम्प्लीमेंट किया कि 16 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद
6 साल अटल बिहारी वाजपेयी, 11 साल मोदी जी। अगर उस संधि में गड़बड़ी है या गड़बड़ी था, क्यों नहीं चेंज किया इन्होंने? अब इसी को दिखाकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। इस समझौते की कॉपी भी एबीपी न्यूज के पास है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 6 अप्रैल 1991 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उसके बाद 15 दिसंबर 1994 को समझौता लागू हो गया। समझौते पर तत्कालीन विदेश सचिव एम दुबे के साइन भी हैं। एम दुबे ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर वीपी सिंह और नरसिम्हा राव के साथ भी काम किया था। वो भारत के 17वें विदेश सचिव थे। लेकिन अब इस समझौते को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। मुझे बताइए, जयशंकर साहब आप ज्ञानी व्यक्ति है, स्टार्ट और कमेंट्स में इसमें अंतर क्या है, फर्क क्या है? और एक के बाद एक नेतागण को आप तैनात करते हैं राहुल जी की बात खंडन करने के लिए। आप मान लीजिए कि आपसे गलती हुई है। 26 जारा के हमले के बाद राहुल गांधी जी बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस की पाकिस्तान से सहानुभूति क्यों है? देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कांग्रेस और पाकिस्तान में रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देश जानना चाहता है। अब जरा खबर के और अंदर जाइए। निशिकांत दुबे ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के जो पेपर शेयर किए, वो भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य गतिविधियों की सूचना देने को लेकर है। लेकिन मौजूदा दौर में स्थिति अलग है। दोनों के बीच सैन्य कार्रवाई हुई है। इसी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बीजेपी देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। 6 मार्च 1991 को राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। यह अप्रैल का अग्रीमेंट है, जहां तक मेरी जानकारी है 6 अप्रैल वगैरह का अग्रीमेंट है। लेकिन बार बार बेवकूफ़ी दिखाना बीजेपी की जरूरी नहीं है। असलियत यह है कि यह अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था। कांग्रेस बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रही है और बीजेपी समझौते की याद दिलाकर कांग्रेस को आईना दिखा रही है। इसी को लेकर देश की राजनीति का पारा गर्म है। और इन सब के बीच अब कांग्रेस ने तय किया है कि वो फ्रंट फुट पर आकर आक्रामक तरीके से सरकार के खिलाफ मुद्दों को उठाएगी। राहुल गांधी ने आज देश भर से आए कांग्रेस प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट के लिए एक पाठशाला लगाई। ये आप इस वक्त उसी पाठशाला की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन इसमें राहुल गांधी ने जो मंत्र दिया है वो काफी अहम है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की तरफ से साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना है। कांग्रेस को बीजेपी की पिच पर जाकर बैटिंग करनी है। कांग्रेस ने कहा है कि उनके पास हर मुद्दे पर तथ्य हैं और तथ्यों के आधार पर ही पार्टी के प्रवक्ता डिबेट करें। हर टीवी डिबेट में अपना पक्ष आक्रामक तरीके से प्रवक्ता रखें। किसी भी प्रवक्ता को डिफेंसिव नहीं होना, ये राहुल गांधी की तरफ से मंत्र दिया गया है। पार्टी की हर बात को हर डिबेट में प्रमुखता से रखना है। राहुल गांधी ने पार्टी प्रवक्ताओं से कह दिया, अगर डिबेट में मौका ना मिले बोलने का तो पार्टी प्रवक्ता अपना पक्ष आक्रामक तरीके से रखने के बाद डिबेट छोड़ दें। राहुल गांधी ने अपने प्रवक्ताओं में जोश ऐसे वक्त में भरा है जब वो खुद बीजेपी से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर देश में भले ही नॉनस्टॉप सियासत चल रही हो, लेकिन बीजेपी नेता हर रैली में, हर जनसभा में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि देश की सेना ने कैसे पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज अयोध्या दौरे पर भारतीय सेना और पाकिस्तान को सिखाए गए सबक का जिक्र किया। कुछ ही मिनट के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर। 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इसमें 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। ना हमने पाकिस्तान के सेना के इंस्टॉलेशन को कभी तबाह किया, ना कभी एयरबेस को तबाह किया। अब नया भारत
किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।